In this lecture, we are going to discuss the concept of power and how power influence in an organization as well as their various sources, or we can say bases or types of power. Now let us start the concept of power. Power is a status for the management to manage the organization. That influence uh, can be exercised by other means too, like use of authorities, leadership, and communication for the effectiveness and efficiency for their organizational goal. A manager influence his subordinate by use of his power. So, power is a natural process in the management system. As per the view of Max Weber, power is probability that one actor within the relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance. So, from the above discussion, we have clear power is the in a simple way, power is the ability to perform function या perform action. मीन्स इसका मतलब क्या है कि पावर जो है शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, किसी को प्रभावित करना अपनी अथॉरिटी, जो भी उसके पास राइट्स ड्यूटीज़ हैं उससे, जो भी उसके अंडर में सबॉर्डिनेट काम करने वाले हैं उनको क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, यही क्या होता है, पावर होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर, और वी कैन से सोर्सेज और बेसिस ऑफ पावर. फर्स्ट वन इज कोएर्सिव पावर. Coercive powers, which is mainly based on the fear. In this, if the employees are unable and unwillingly to perform, they are fired, transferred, demoted, and so on. It may be cause of fear, psychosis. Coercive power mainly बेस किसके ऊपर बेस होती है, फियर पे. इसमें क्या होता है, इस टाइप की पावर से ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट को डरा धमका के काम को करवाया जाता है. अगर वो काम को नहीं करते हैं तो उनके मन में डर पैदा किया जाता है, किस टाइप का, कि आपको फायर कर दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, या आपका कहीं ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या आपको डिमोटेड भी किया जा सकता है. और ये इस टाइप की पावर से कहीं ना कहीं क्या है, मेन काजेज ऑफ फियर साइकोसिस से. फियर साइकोसिस इज अ डिजीज, एक प्रकार की क्या है, बीमारी है, जो कि एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट में आ जाती है अगर उनको अनविलिंगली और अनएबल टू परफॉर्म देयर वर्क. सेकंड वन इज रिवॉर्ड पावर. रिवॉर्ड पावर नाम से क्लियर हो रहा है. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड दे के मीन्स स्टिमुलेट करके, उसको उत्प्रेरक करके, उसको उत्सुक करके काम को करवाया जाता है. फर्स्ट वन कोर्सिव में हमने क्या देखा, उनको डरा धमका के काम को करवाया जाता है. But reward power is opposite to the coercive power. In this reward power, the superior has the power to reward outstanding performance. It is just the opposite of coercive power. In case, people work for getting a reward, recognition, and repute. It is highly useful for improving the supervision behavior, or we can say reward power is anything that the other people values. Example, money, favor, promotion, interest, friendly treatment, and so on. It means, देखिए इसका मतलब क्या हुआ. रिवॉर्ड पावर में हम एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव. डरा धमका के नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव वे में एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है काम को करने के लिए. और वो उसको मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, प्रमोशन उस एज पर देयर इंटरेस्ट, और उसके साथ में बी फ्रेंडली बिहेवियर से. नेक्स्ट, आफ्टर दैन नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेट और पोजीशन पावर. लेजिटिमेट और पोजीशन पावर, इट इज मेनली बेस्ड ऑन द लीगल एग्रीमेंट. वी नो वेरी वेल अथॉरिटी और लेजिटिमेट पावर कैन हैज़ कोर्सिव एज वेल एज रिवॉर्ड पावर. मीन्स जो लेजिटिमेट पावर है, इसमें जो है कहीं ना कहीं
जो कोercive पावर एंड रिवॉर्ड पावर दोनों का कंबाइनिंग फॉर्म में लेजिटिमेट पावर को डेवलप किया गया. इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट एंड commonly held value allow on person to have power over another person. For example, by taking an example, I have to clear you. In our culture, organization has premium and aged people has certain binding force over others even without having any other characteristics. जैसे बूढ़े आदमी होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, या जैसे मान लीजिए जो जिनको जो है रिटायरमेंट मिल जाती है, उनको कहीं ना कहीं एज पर द लीगली जो है उनको किसी न किसी सेंस में उनको पावर दी जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे ओल्ड एज पर्सन है, उनको पेंशन वगैरह दे के, रिटायरमेंट पर्सन उनको पेंशन वगैरह दे के, जिससे कहीं ना कहीं क्या है कि उनकी वैल्यू को, उनके अधिकार को जो कहीं ना कहीं बाइंड किया जाता है, जिससे कि उनको इफेक्टिवली वैल्यू मिले. इसको बोलते हैं हम लेजिटिमेट और पावर वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट की सेंस में, इज्जत. नेक्स्ट वन इज रेफरेंट पावर. रेफरेंट पावर, as per the name clear, it means personal traits. Referent power is based on identification. What is identification? Identification is the process of learning where when a person copies the behavior of other person whom he takes as an ideal. Management people have to develop the referent power by developing their integrity and honesty. मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी उसके पर्सनल एज पर देयर पर्सनल ट्रेड्स उसको जो है पावर दी जाती है. और कहीं ना कहीं क्या इस केस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की के बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करता है टू बिकम एन आइडियल, अपने आप को आइडियल शो करने के लिए. नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट पावर. एक्सपर्ट मीन्स नॉलेज. They have more and more skills, knowledge, experience as per their duties, in relation to their duties and responsibility. Expert power depend on knowledge and expertise. If a person possesses the expertise and others recognize his expertise, the former has expert power over others. That is credibility, trustworthiness, relevance are the basic component of the expert power. Credibility help in expressing of expert power. Trustworthiness, person can exercise expert power which is easily be accepted by the employees. As per the relevance of the time, person and energy is an important of expert power. इसका कहने का मतलब यही है कि एक्सपर्ट पावर क्या है कि जो एज पर देयर नॉलेज और एक्सपीरियंस, और उसके द्वारा जो आप अपने उस पावर को, अपनी एक्सपर्टाइज को दूसरों के सामने यूज़ करते हैं. ट्रस्ट वर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी एंड रिलीवेंस मीन्स बी पंचुअल तरीके से, इसको बोलते हैं हम एक्सपर्ट पावर. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ एक वेरियस टाइप्स ऑफ पावर, और वी कैन से सोर्सेज और बेसिस ऑफ पावर्स. अब नाउ वी डिस्कस द वेरियस अप्रोच और टैक्टिक्स. मीन्स वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पावर को मैनेज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इसका अप्रोच है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अनसर्टेनिटीज. अगर किसी भी प्रकार की कोई भी फिक्शन है, कोई भी डिफरेंस है, अनसर्टेनिटीज हैं, उनको सबसे पहले दूर किया जाए. किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और मिस यूज़ ऑफ द देयर पावर नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में पावर मैनेजमेंट किया जा सकता है इफेक्टिवली तरीके से. सेकेंड वन इज नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिशन. मतलब आप अगर किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगी. इट मीन्स इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी, आई विल डू समथिंग फॉर यू. भाई देखिए, जो आपकी पावर है आप उसको बिल्कुल ट्रस्टवर्दीनेस, रिलीवेंस तरीके से, क्रेडिबिलिटी तरीके से अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी रेस्पेक्ट मिलेगी
और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी तो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और वे जो भी सबॉर्डिनेट है एम्प्लॉय जो अच्छे तरीके से काम करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर जाएगी। लेकिन आप अगर कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अथॉरिटीज़ या फिर आप किसी के ऊपर एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स तरीके से दूसरों के हैंड ओवर कर रहे हो, वो गलत है। अगर ऐसा केस होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, हम पावर मैनेज नहीं कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन पावर या कंसेप्ट ऑफ पावर। थैंक यू।